हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 2-3 दिन से काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है और इस टॉपिक की वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस में इफ़ेक्ट भी हो सकता है। आज हम लोग रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट ने सैटरडे को अनाउंस किया था। उसके बाद चाइना इसको डिस्क्रिमिनेटरी बता रहा है। क्या ये एक न्यू फ्लैश पॉइंट होगा इंडिया चाइना रिलेशन में, इस वीडियो में समझेंगे। और क्या इससे इंडिया चाइना के रिश्ते ख़राब होंगे, ये भी हम लोग देखेंगे। जो भी कंपनीज चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे काम करती हैं, जैसे पेटीएम, स्विगी, जोमेटो, बाइजूस, आप नाम ले लो, जिसमें भी अलीबाबा या टेंसेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, वो कंपनीज़ का क्या होगा इस रूल के बाद, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैक बेंचेस गुरु। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो सीधा आते हैं रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी में। ये रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी के अनुसार अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करना है, वो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के लैंड बॉर्डरिंग कंट्री में हो या फिर उन फॉरेन कंपनीज़ का पेरेंट कंपनी या बेनिफिशियरी इंडिया के लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में आता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रूट से होगा। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा उन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे कि ये रूल क्या है। तो एफडीआई क्या होता है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को, फॉरेन ओनर को या फॉरेन फर्म को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रूट अपनाती है और इसमें काफ़ी पैसे आते हैं इंडियन कंपनीज़ के पास और वो कंपनीज़ इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज़ को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। जैसे आप लोग इतने सारे स्टार्टअप देखोगे, पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बाइजू, ये सब कंपनी में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और 2018-19 में ये एफडीआई अराउंड $62 बिलियन था। 62 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब था ये इन्वेस्टमेंट। और आपको पता होगा मोदी गवर्नमेंट का काफ़ी जोर भी है, ये एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि एक आप कह सकते हैं कि एफडीआई को कम करने या एफडीआई को स्क्रीन करने के तरफ गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना होगा। आप लोगों को समझना होगा कि अभी इंडियन कंपनीज़ की हालत उतनी अच्छी नहीं है। एक तो पहले से ही स्लो डाउन था, ऊपर से ये ग्लोबल कोरोना वायरस ने सारा इकोनॉमी को ख़राब करके रख दिया है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि चाइनीज़ कंपनियां इंडियन कंपनीज़ को टेक ओवर कर लें। इसको गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर बताया। काफ़ी एक्सपर्ट इसको अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर बता रहे हैं या फिर प्रीडेटरी टेक ओवर भी बता रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी के पास काफ़ी पैसा है और चाइना ने इस ग्लोबल कोरोना वायरस से रिकवर कर लिया है। तो इसके बाद वो इंडियन कंपनी टारगेट हो सकती है, उसको बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो इस फैसले में क्या है? इस फैसले के अनुसार गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। अगर इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयरिंग करने वाली इस कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट रूट से अब इन्वेस्ट करना होगा। एफडीआई का इंडिया में 2 रूट है, एक डायरेक्ट रूट, एक है गवर्नमेंट रूट। डायरेक्ट रूट में गवर्नमेंट अप्रूवल नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट रूट में आपको इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट रूट में। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये पॉलिसी है क्या। तो इस पॉलिसी के अनुसार सैटरडे को मीटिंग हुई थी डीपीआईआईटी की। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसकी मीटिंग हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है ये डीपीआईआईटी। तो इन्होंने सैटरडे को मीटिंग की। इनका काम एफडीआई से रिलेटेड पॉलिसी डिस्कस करना है, पॉलिसी में चेंजेस लाना है। तो इन्होंने बताया कि एन एंटिटी ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर, ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी एंटिटीज़ हैं जिसका लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ और बेनिफिशियरी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज सिचुएटेड इन एनी सच कंट्री। मान लो कि उसका वो कंपनी का बेनिफिशियरी कंपनी भी उस कंट्री में है जिसका इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो उसको गवर्नमेंट रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट रोक रहा है, गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट हो, डायरेक्ट रूट के थ्रू ना हो। ठीक है, तो इसमें वैसी कंट्रीज़ की कंपनी आती हैं जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, और सेकंड ऐसी कंपनीज भी आती है जिसकी पेरेंट या बेनिफिशियरी कंपनी इन सारी कंट्री में आती है। इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर 7 कंट्रीज़ का होता है। 7 कंट्रीज़ का होता है लैंड बॉर्डर, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसके लिए पहले से ही ये रूट, डायरेक्ट रूट बंद है, पहले से ही इनको रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और 5 कंट्रीज़ अब ऐड कर दिया गया है, चाइना, म्यांमार, भूटान, ठीक है, नेपाल और अफगानिस्तान। ठीक है, तो 5+2, पहले से पाकिस्तान और बांग्लादेश में रेस्ट्रिक्टेड है
और अब इसका टारगेट मेनली चाइना है, ठीक है। चाइनीज़ एक्विजिशन को, चाइनीज़ टेक ओवर को रोकने के लिए ये एक्चुअली लाया गया है, ठीक है। और अभी तक इसमें ये रूल क्लियर नहीं है, जैसा कि सेकंड रूल बताया गया है कि अगर बेनिफिशियरी भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो या बेनिफिशियरी भी कंपनी अगर लैंड बॉर्डर शेयर करती हो, तो काफ़ी सारी चाइनीज़ सब्सिडियरी सिंगापुर के थ्रू, हांगकांग के थ्रू इन्वेस्ट करती है, तो उनका क्या होगा, ये रूल अभी और क्लियर होना चाहिए। इसको ऑपोजिशन ने सपोर्ट किया है, राहुल गांधी का आप ये ट्वीट देखोगे, उसको सपोर्ट किया है इस मूव को, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को ओपोजिशन का भी साथ है। लेकिन चाइनीज़ की तरफ से रिएक्शन आया है, चाइनीज़ स्पोक पर्सन जी रोंग ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया है और WTO के प्रिंसिपल के अगेंस्ट बताया। WTO के प्रिंसिपल के अनुसार फ्री और फेयर ट्रेड होना चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कोई भी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। लेकिन इंडिया इसको फ्री एंड फेयर ट्रेड का वायलेशन नहीं मानता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में कुछ रिलैक्सेशन या कुछ रूल्स में चेंज किए जा सकते हैं WTO के, ठीक है। लेकिन और इंडियन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी WTO उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि USA उसके फंक्शन को ब्लॉक कर रहा है बार बार, तो WTO को उतना बड़ा खतरा नहीं मान रहा है। चाइना ज़रूर इसको WTO में ले जाने का सोच रहा होगा, लेकिन ये वायलेशन नहीं है WTO के फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रिंसिपल का, ये इंडियन एक्सपर्ट्स का कहना है, ठीक है। और इंडिया ही नहीं, काफ़ी कंट्री जैसे जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ उनका पहले से ही, इटली में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा डेथ हुई है कोरोना वायरस से, तो ये जर्मनी, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया और काफ़ी यूरोपियन कंट्री ने ये रेस्ट्रिक्शंस पहले से ही लगा दी हैं। तो इंडिया ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है, ठीक है। तो अब समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 और 19 में 62 बिलियन $US इन्वेस्ट हुआ है इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, FDI के थ्रू, और गवर्नमेंट इसको और ऊपर ले जाना चाहती है, लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और काफ़ी इंडियन कंपनी वीक हो चुकी हैं इस वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो $8 बिलियन, काफ़ी जगह ये डेटा है कि $8 बिलियन के अराउंड चाइनीज़ इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। 30 में से 18 यूनिकॉर्न कंपनियाँ, यूनिकॉर्न कंपनियाँ क्या होती है, जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, तो उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर है, मेजर इन्वेस्टर है। अलीबाबा, आप पेटीएम यूज़ करते हो, उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। स्विगी, जोमेटो, आप नाम ले लो, ओला, बाइजूस, हर कंपनी में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। तो उसका टेक ओवर ना हो, उसको टेक ओवर से बचाने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। आप जानते ही होंगे ओप्पो, वीवो, शाओमी और बहुत सारी मोबाइल कंपनियां, चाइनीज़ मोबाइल कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं। तो ये $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, नेट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और इसको ये रूल इसको कम कर सकता है, लेकिन इसका दोनों साइड है। काफ़ी एक्सपर्ट्स इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी बता रहे हैं, काफ़ी इसको सही डिसीजन बता रहे हैं, जैसा कि ऑपोजिशन भी बता रही है। तो एक बार FDI शॉर्ट में समझ लेते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, और ये क्या होता है, कोई भी फर्म या इंडिविजुअल जो कि कंट्री के बाहर हैं, इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करना चाहती हैं, तो ये FDI का रूट अपनाती हैं। एक FPI भी होता है, FPI को हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और FDI तब होता है जबकि एक इन्वेस्टर अपना बिजनेस ऑपरेशन और काफ़ी सारा एक्सपर्टीज़, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बाहर कंट्री से एक दूसरे कंट्री में भेजता है, ठीक है, और उस देश में अपने एसेट्स भी खरीदता है, ठीक है। और FDI मैंने बताया 2 रूट में होता है, एक डायरेक्ट रूट और एक गवर्नमेंट रूट। डायरेक्ट रूट में इन्वेस्टमेंट के पहले कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इन्वेस्टमेंट के बाद एक बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो डायरेक्ट रूट में। और गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। जो भी लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर कर रही हैं ये 7 कंट्रियों को गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी, ठीक है। और बहुत सारे सेक्टर में, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया, इसमें FDI अलाउड ही नहीं है। और आप से एक क्वेश्चन और है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI किस कंट्रीज़ के थ्रू आता है। ऑप्शन है सिंगापुर, मॉरिशस, चाइना, US। आप अपना करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो इसके क्या चैलेंजेस हैं। तो इंडिया में पहले से ही डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम है। एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि अगर आप और इन्वेस्टमेंट रोक दोगे तो इंडियन कंपनी के लिए अच्छा नहीं, नुकसान होगा, ठीक है, और नई कंपनियां ग्रो नहीं कर पाएगी। ये सब पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, ये सब नए नए स्टार्टअप्स को ग्रो करने में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं हेल्प की थी। इंडियन इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल इंडिया में उतना नहीं है, इसलिए आप इसको रोक के गलत कर रहे हो, काफ़ी लोगों का मानना है। चाइना भी इसको रिटेलिएट करेगा। चाइना में पहले से ही लॉ है कि अगर कोई कंट्री उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो भी उस कंट्री के कंपनीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगी, ठीक है।
और इस पे यह अभी लॉ उतना क्लियर नहीं है, इस पे और क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि हांगकांग, सिंगापुर, बाय द वे मैं आंसर बता ही देता हूँ कि सिंगापुर इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई करता है, ठीक है। तो सिंगापुर जैसी कंट्री जिसकी काफ़ी सारी पेरेंट कंपनी, बेनिफिशियरी कंपनी चाइना में लोकेटेड है, उनसे इसका क्या रिलेशन होगा इस रूल का, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाने की जगह हर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। मेन वीडियो का समरी यह है कि नए एफडीआई पॉलिसी के अनुसार जो भी इंडिया के साथ लैंड बॉर्डरिंग कंट्री है, चाइना को टारगेट करके, वो उनको इन्वेस्ट करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। गवर्नमेंट एफडीआई को रोक नहीं रही है, बस बोल रही है कि हमारे से परमिशन लेके आओ। लेकिन ये इंडिया के लिए कितना फ़ायदा होगा, इसका आगे हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।